20 को आयोजित बैठक में ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के हित में एक ऐतिहासिक और संवेदनशील निर्णय लिया गया है। वर्षों तक देश की सेवा करने वाले हमारे वरिष्ठ नागरिकों की पीड़ा को समझते हुए यह तय किया गया कि पेंशन बढ़ोतरी की राशि 2 महीने की जोड़कर सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। इसी क्रम में 7-500 की दर से 2 माह की पेंशन कुल 15 पेंशन धारकों के खातों में अंतरित की गई है। यह निर्णय सरकार की संवेदनशीलता, सम्मान और सामाजिक न्याय के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े देश के तमाम सीनियर सिटीजन, ट्रेड यूनियन के कर्मचारी, चीनी मिल वर्कर, बुजुर्ग लोग और हमारे अभिभावक, गार्जियन, पेंशनधारी साथियों, आप सबों को जो है कि एक बड़ी खबर अभी जो है कि आपको स्क्रीन पर दिखाने और सुनाने जा रहे हैं, जिससे आपको लग जाएगा कि आज गणतंत्र दिवस से पहले क्या घोषणाएं और गणतंत्र दिवस के महीनों बाद आज क्या घोषणाएं जो है कि हुई है और तमाम तरह के जो है कि फैसले लिए गए हैं और उससे जुड़ा हुआ आज का जो है कि ताजा अपडेट आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले इस खबर को देखने के पहले इस ऑडियो क्लिप को सुनने और समझने का काम कीजिए। मैं हेमा मालिनी बोल रही हूँ। मैं आपको तुरंत ये बताने के लिए कॉल कर रही हूँ कि ईपीएस पेंशन अब बढ़कर 6500 हो चुकी है। जी हाँ, यह फैसला लागू हो गया है। पेंशनधारियों का लंबे समय से चला आ रहा इंतजार अब खत्म हो गया है। सरकार ने आपकी भावनाओं और जरूरतों को समझते हुए यह बड़ा कदम उठाया है। यह सिर्फ एक राशि नहीं, बल्कि आपके सम्मान और अधिकार की जीत है। आगे भी महंगाई भत्ते को लेकर सकारात्मक कदम लिए जाएंगे। आप सभी को दिल से बहुत बहुत बधाई। जय हिंद। तो अभी आपने स्वयं अपने कानों से सुनने का काम किया। सांसद हेमा मालिनी जी ने जो है कि आपको संबोधित करते हुए उनका कॉल का ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह बातें कर रही है, संबोधित कर रही है, क्योंकि सांसद हेमा मालिनी सत्ता पक्ष यानी कि केंद्र की मोदी सरकार की पार्टी की भाजपा सांसद है, जो कि मथुरा से कई बार चुनाव जीतने के बाद संसद पहुंची है। और हेमा मालिनी के साथ ही कमांडर अशोक रावत जी की डील फाइनल हुई थी और इस डील को लेकर मनसुख मांडविया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हेमा मालिनी जी को भेजा गया था। अब स्वयं हेमा मालिनी जी ने सामने आकर ऑडियो क्लिप के माध्यम से देश के तमाम सीनियर सिटीजन, ईपीएस 95 के पेंशनधारी, चीनी मिल वर्कर को कह दिया है कि पेंशन की राशि वृद्धि कर दी गई है। इस बयान का जो है कि आप लोग जो है कि स्वयं ऑडियो क्लिप सुनने का काम कर चुके हैं और आपको बता देना चाहते हैं कि आपको धैर्य खो चुके थे। अब जो है कि आपका सारा कार्य जो है कि 1 to 1 होने जा रहा है और देश के 28 राज्यों सहित केंद्र शासित प्रदेशों पर इसे प्रभावी करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विचार विमर्श के उपरांत ही यह जो है कि हेमा मालिनी जी ने आकर बयान दिया है। यहाँ साथ ही साथ आपको बता देना चाहते हैं कि कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस से जुड़े करोड़ों पेंशनरों के लिए एक बार फिर जो है कि आपको बता देना चाहते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा हाल के दिनों में ईपीएस पेंशन को लेकर व्यापक स्तर पर विचार विमर्श किया था और सरकारी सूत्रों ने बताया है कि विभिन्न बैठकों में सामने आई चर्चाओं के बाद यह निर्णय लिया गया। यह संकेत आए और सरकार इस विषय को गंभीरता पूर्वक ले चुकी है और पेंशनरों के हित में यह महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं। ईपीएस 95 पेंशन लंबे समय से देश के संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक अहम सामाजिक सुरक्षा योजना रही है, लेकिन बीते कई वर्षों से न्यूनतम पेंशन राशि को लेकर पेंशनरों में असंतोष बना हुआ था। मौजूदा समय में मिलने वाली पेंशन को बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार के तहत ज्ञापन और मुकाबले काफी कम मानी जा रही थी, क्योंकि राशि जो है कि इसलिए ज्ञापन सौंपे थे ताकि जो है कि राशि कुछ है ही नहीं, मिल ही नहीं रहा है, उसको नहीं मानकर चलिए जो 1000 रुपए मिल रहे थे। और उसी के बाद केंद्र सरकार पर दबाव बना और सांसद हेमा मालिनी ने आकर यह ऑडियो जारी करने का काम किया है। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार से संबंधित मंत्रालयों और विभागों के बीच ईपीएस पेंशन को लेकर
विस्तार से चर्चा की गई और इस विचार विमर्श में यह बात सामने आई कि पेंशनरों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना समय की जरूरत है, खासकर वे पेंशनर जो पूरी तरह ईपीएस 95 पेंशन पर निर्भर हैं, लेकिन उनको समझिए कि कुछ भी नहीं दिया जा रहा था। उनके लिए किसी ठोस समाधान की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। सरकारी बैठकों में यह भी चर्चा हुई कि ईपीएस 95 पेंशन योजना में सुधार कर इसे अधिक व्यवहारिक और लाभकारी बनाया जाए। तब जाकर केंद्र सरकार इस ठोस कदम को लेकर सामने आई है, जहां जो है कि सांसद हेमा मालिनी को आगे किया गया है और हेमा मालिनी ने स्वयं सारे सबूत पेश कर दिए हैं और सारी बातों को जो है कि स्पष्ट करते हुए ऑडियो क्लिप जारी किया है। और इस ऑडियो क्लिप के बाद संशय के बादल छट चुके हैं और बात तय हो चुकी है, निर्णय क्लियर है। पेंशन की राशि जो है कि मांगों के अनुरूप तय की जाएगी और केंद्र की मोदी सरकार इसको लेकर जो है कि अब किसी संशय में नहीं है। सांसद हेमा मालिनी ने स्पष्ट किया है। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार के मंत्रालय और विभागों के बीच सरकारी बैठक में यह भी चर्चा हुआ कि ईपीएस योजना में सुधार कर इसे अधिक व्यवहारिक और लाभकारी बनाया गया।